नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता रहा है, ये विषय हमेशा खड़ा होता रहा। ऐसे में भारत के वित्त मंत्री का एक बयान जिसने बवाल मचा दिया है। जी हां, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका में है। उन्होंने सोमवार को पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक भाषण दिया और सुर्खियों में वो भाषण छा गया। अपने संबोधन में उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तुलना में बेहतर कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर उनका जीवन संकटग्रस्त होता या सरकार में समर्थन से उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही होती तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इजाफा होता? पाकिस्तान की तुलना में भारत के अल्पसंख्यक अच्छी स्थिति में है और फल फूल रहे हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। आइए निर्मला सीतारमण के इस दावे को जरा अच्छे से समझ लेते हैं। पहले जानते हैं कि वित्त मंत्री का बयान क्या था, पूरा बयान क्या है। निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत के दो हिस्सों में विभाजित होने के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम देश घोषित किया और कहा कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाएगा। हर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या सिकुड़ती जा रही है, यहां तक कि कुछ मुस्लिम समुदाय भी संकट में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शिया और अन्य समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दर्ज की जाती है, लेकिन भारत में हर वर्ग के मुस्लिम अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार उन्हें फेलोशिप दे रही है। वहीं एक सवाल जो खड़ा होता है कि भारत में तो मुस्लिम बढ़ रहे हैं, फिर पाकिस्तान में हिंदू क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि सर्विस ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुसार 1941 की जनगणना बताती है कि पाकिस्तान में 14% हिंदू थे। 1951 की जनगणना में यह संख्या सिकुड़कर सिर्फ 1.3% रह गई। 2022 की सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कुल हिंदू 22,10,566 है, जो देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.18% है। हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। 75 ईयर्स में भी इनकी आबादी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि आए दिन हिंदू परिवारों को जबरन धर्मांतरण करने का सामना करना पड़ता है। कट्टरपंथी हिंदू बच्चों को अगवा करते हैं, उनका जबरन धर्मांतरण करवाते हैं और फिर उनकी शादी कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट सामने आई, आए दिन आती रहती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जानकारी देती हैं। वहीं भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ थी, जो पिछली जनगणना यानी कि 2011 में बढ़कर 17.2 करोड़ हो गई। ऐसे में वित्त मंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से उन्होंने भारत के मुसलमानों को कहा कि उनकी स्थिति काफी अच्छी है, सरकार का कोई भी दबाव नहीं है, उनके बच्चे और वो अच्छे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और उन्होंने डायरेक्ट मुसलमानों का जो तुलना है वो पाकिस्तान से कर दी। आखिरकार क्यों? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने भी वित्त मंत्री से पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वित्त मंत्री के इस बयान के बाद ट्वीटों की बौछार कर दी। उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़ा कर दिया कि बार बार देश के मुसलमान भारत के हैं, लेकिन उन भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से क्यों कंपेयर किया जाता है? बार बार उनको अलग दिखाने की कोशिश क्यों की जाती है? असदुद्दीन ओवैसी ने हर वो सवाल खड़ा किया कि मुसलमानों को हर जगह टारगेट क्यों किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी के वो सवाल जो वित्त मंत्री से हैं कि पाकिस्तान से ही मुसलमान को क्यों कंपेयर किया जाता है? पाकिस्तान अलग देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम रहते हैं और हिंदुस्तान अलग देश है जहां पर हिंदू मुसलमान रहते हैं और वो भारत के मुसलमान हैं, तो उन्हें पाकिस्तान से क्यों कंपेयर किया जाना? तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।